Hello my dear students, welcome to your SST class. Today we are going to discuss the story of human evolution. The story of human evolution. Okay, so now look at the picture. What is this? This is a picture of a baby chimpanzee. क्या इसको देख के आपको लगता है कि ह्यूमन बींग्स में और इस जो चिंपैंजी में कुछ सिमिलर है? टू सम एक्सटेंट दे लुक सिमिलर, कुछ सिमिलैरिटीज़ लगती हैं आपको देखने में. वाई? बिकॉज ह्यूमन्स एंड चिंपैंजीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. क्योंकि ह्यूमन बींग्स और चिंपैंजीज उनके जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज है, सेम है. मतलब हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हमारा जो विकास हुआ है, वो एक सेम एंसेस्टर से हुआ है. ओके, नाउ विल डिस्कस व्हाट इज ह्यूमन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या है? ग्रेजुअली डेवलपमेंट, कि धीरे धीरे है विकास होना. ओके, जैसे स्लोली है कोई चेंजेस होते जाना और वो विकास होते जाना. नाउ ह्यूमन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग organism are believed to have developed from earliest form to present form. कि इवोल्यूशन क्या हो गया? एक प्रोसेस कि जिसमें स्लोली है जो चेंजेस होती गई हैं, जो अर्लीस्ट फॉर्म से लेके प्रेजेंट फॉर्म तक स्लोली चेंजेस होती गई हैं, डेवलपमेंट होती गई हैं. ह्यूमन इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आर बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स. और जो ह्यूमंस का जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, वो किससे माना जाता है? जो एप लाइक एंसेस्टर्स हैं. एप आपको पता है क्या होता है? एप इज एन एनिमल. जैसे आप देख रहे हो चिंपैंजी की आपने पिक्चर देखी है ना, तो सेम इसी टाइप का एनिमल है. तो ये क्या माना जाता है कि जो ह्यूमंस हैं और जो चिंपैंजीज हैं, ठीक है, उनके जो एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो सेम है. एंड वो कॉमन एंसेस्टर था. ही लिव्ड इन अफ्रीका अबाउट 6 मिलियंस ईयर अगो. नाउ जो आप देख रहे हो कि जब चेंजेस हुई हैं इतनी सारी, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर से लेके जो आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, तो ये कोई एक दिन में नहीं हो गई. ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी. द स्टोरी ऑफ ह्यूमन बींग्स गोज बैक टू 6 मिलियन ईयर्स. ओके, वी हैव अंडरगोन अ ग्रेजुअल प्रोसेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर. ये जो चेंजेस होती हैं ये बिल्कुल स्लोली होती हैं. It is a long process. Now we will discuss different stages of human evolution. कि हमने ये तो देख लिया इवोल्यूशन हुआ है, तो प्रोबेबल जो स्टेजेस हैं वो क्या थी इस इवोल्यूशन की. ओके, फर्स्ट स्टेज इज ऑस्ट्रोलोपिथिकस. ऑस्ट्रोलोपिथिकस दे हैड बोथ ह्यूमन एंड एप लाइक फीचर्स. उसमें जो आज के ह्यूमन बींग्स वाली थोड़ी फीचर्स भी थी और एप वाली फीचर्स भी थी. लाइक मॉडर्न ह्यूमंस दे वॉकड ऑन 2 legs. 2 legs पे वो चल सकते थे. एंड लाइक एप्स दे हैव लॉन्गर आर्मर्स एंड स्मॉल ब्रेन्स. आपने देखी है जैसे एप होते हैं, लाइक मंकीज आपने देखी हैं, उनकी जो आर्म्स होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं. तो ऐसे ही है जो फर्स्ट स्टेज में था जो ह्यूमन बीइंग ऑस्ट्रोलोपिथिकस, उनकी भी जो आर्म्स थी वो लॉन्ग थी और जो ब्रेन साइज था वो स्मॉल था. नाउ नेक्स्ट स्टेज वॉज होमो इरेक्टस. नाउ बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक लेट्स थिंक कि स्लोली वो चेंजेस कैसे होती जाएंगी. तो एक आपने अडॉप्टेशन टॉपिक किया था ना साइंस में, तो उसमें क्या पढ़ा था कि जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में हमें रहना पड़ता है, स्लोली क्या होता है, हम उसके अनुकूल अपने आप को बनाते हैं. तो उस प्रोसेस में बहुत सारी चेंजेस वो स्लोली होती जाती हैं हमारी बॉडी में. इवन आपने पढ़ा था एनिमल्स की बॉडी में, ठीक है, जो खुद हम उस टाइम फील नहीं कर पाते, बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में वो चेंजेस हैं वो पता चलती हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस the upright man. They were humans of medium stature. With evolution they could stand erect. ठीक है, वो सीधे खड़े हो सकते थे. अब लास्ट स्टेज में हमने क्या पढ़ा कि वो 2 पैरों पे चल सकते थे. अब इस स्टेज में आके क्या हो गया कि वो सीधे ह्यूमन बींग्स भी की तरह खड़े हो सकते थे, लॉन्ग डिस्टेंस पर वॉक कर सकते थे. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उनके जो ब्रेन का साइज था वो भी थोड़ा बड़ा हो गया. देयर ब्रेन वॉज बिगर देन दैट ऑफ ऑस्ट्रोलोपिथिकस. जो लास्ट स्टेज से है वो ब्रेन का साइज थोड़ा बड़ा हो गया.
Now next stage is Homo neanderthalensis or Neanderthals. Even though some of the features of Neanderthal appears to similar to modern humans, they were short and stockier. ठीक है, कुछ जो उनके फीचर्स है वो मॉडर्न ह्यूमन से मिलती हैं. दे हैड लार्ज एंड लॉन्ग फेसिस, लार्ज वाइड नोजेस. ठीक है, जो आप इसकी पिक्चर देखो ये हमें लगती है कि जो आज का ह्यूमन बीइंग है उससे क्यों मिलती है, क्योंकि जो नोज़ की शेप आप देखोगे, ठीक है, चिन की शेप देखोगे, लॉन्ग फेसिस देखोगे, ठीक है, तो ऐसे स्लोली स्लोली है थोड़ी बहुत चेंज हो गई होमो इरेक्टस से. देयर स्कल्स वर थिकर एंड लेस राउंडेड एट द टॉप ऑफ देन द मॉडर्न ह्यूमन्स. देयर ब्रेन वॉज ऑलमोस्ट सेम दैट ऑफ मॉडर्न ह्यूमन्स. और जो ब्रेन साइज है वो भी जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उससे ऑलमोस्ट वो सेम है. नाउ fourth stage is Homo sapien. Homo sapiens are considered to be more advanced. Their features, जो main feature क्या थी, small teeth like human beings, more defined chin, a round skull and increase in brain size. Now let us revise these 4 stages. Now see the picture of first stage, Australopithecus. Now see their nose shape. What was it? And compare with the next stage. Slowly what changes were coming. Now after that in third stage Neanderthals and changes in Homo sapiens. Now these changes, this is a gradual process, okay, and it took approximately 6 million years. Now we will study sources, evidences of human evolution. Now we have discussed कि there were these 4 stages. How we came to know? हमें कैसे पता चला कि ये 4 stages थे, कुछ proof होगा, कुछ evidence होगा ना. So now we'll see what are the evidence. Archaeologists, scientists and historian have used different sources. Archaeologist क्या होते हैं? A person who studies with human history, जो human history की research करते हैं. Okay. Now उन्हें क्या क्या सोर्सेज मिले हैं, सच एज फॉसिल्स, बोन्स, केव पेंटिंग्स, टूल्स, यूटेंसिल्स टू ट्रेस ह्यूमन इवोल्यूशन. फॉसिल्स एंड बोन्स. फॉसिल्स एंड बोन्स क्या है? रिमेन्स हैं, वो एविडेंस हैं. फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी द पिक्चर कि जो रिमेन्स हैं वो अर्थ के अंदर दब गए और जब वो साइंटिस्ट को मिलते हैं वो उनकी क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं. And study of fossils is called paleontology. What is it called? Paleontology. And people who study fossils are known as paleontologists. Okay. Now cave paintings. Many evidences of painting by early men has been found on in the cave walls. इंडिया में है और फॉरेन कंट्रीज़ में है. केव्स के अंदर जो पेंटिंग मिलती हैं, एज यू नो अर्ली ह्यूमन ही वॉज लिविंग इन केव्स. तो जो अंदर वो पेंटिंग है वो कैसे की गई थी? जो मटेरियल तब अवेलेबल था, रॉक्स, मिनरल्स, उनकी हेल्प से. ओके. दीज पिक्चर्स, जो पेंटिंग्स हैं, दिस डिपिक्ट्स ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स. तो उससे बहुत सारे जो प्रूफ्स मिलते हैं उसमें उस टाइम पीरियड को, ह्यूमन्स को, एनिमल्स को स्टडी करने में हेल्प मिलती है. नेक्स्ट इज टूल्स एंड यूटेंसिल्स. कि जो टूल्स हैं दे शो कि व्हाट वाज देयर लाइफ स्टाइल, हाउ दे वर लिविंग. ठीक है, टूल्स और यूटेंसिल से क्या पता चलेगा कि वो किस मटेरियल के बने थे, लाइक स्टोन से बने थे, वुड से बने थे, बोन्स, और क्या क्या चीज़ें हैं वो हंटिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, टू कट मीट, बोन्स, चॉप फ्रूट्स, रूट्स. एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस प्रूफ्स हमें क्या पता चलता है कि हाउ वाज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स. दे वर बेसिकली नोमैड्स. दे वर लिविंग अ नोमैडिक लाइफ. नोमैड्स क्या होते हैं? जो एक प्लेस पे टिक के नहीं रहते हैं. दे गो टू वन टू अनदर प्लेस. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो फूड सर्च करने के लिए या शेल्टर के लिए है कि हमें कोई ऐसा प्लेस मिल जाए रहने के लिए, लाइक केव ढूंढने के लिए, अपना फूड ढूंढने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस से वो जाते थे. दे वर बेसिकली हंटर्स एंड गैदरर्स. आज की तरह वो क्रॉप्स नहीं उगाते थे, हंटिंग करते थे एनिमल्स की, या फिर जो फूड जो ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, वो गैदर करते थे. एंड दे वर यूजिंग टूल्स लाइक स्टोन्स को शार्पन करना और चीज़ें जो हैं
वुड को यूज़ किया, जो बोन्स को एज अ टूल हंटिंग के लिए। ओके, ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक बेटर टूल्स, फिर ऐसे स्लोली स्लोली उन्होंने बेटर टूल्स बनाना सीखा विच मेड हंटिंग ईजियर। थैंक यू।